पुत्र थे, 3 पुत्र थे उस तारकासुर के। 3 पुत्र का नाम था, एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था कमलाक्ष और तीसरे का नाम था विद्युन्माली। ब्रह्मा जी की, हाँ, देवताओं ने, शिव पुत्र ने मिलकर मेरे पिताजी का वध कर दिया। मैं ऐसी कठिन तपस्या करूंगा, घोर तपस्या करूंगा। तपस्या तो देखिए ऋषि मुनि करते थे कि तपस्या असुर सब करते थे। ऐसे ऐसे असुर सब तपस्या किए हैं कि जिनकी तपस्या रूपी तेज के कारण सारा त्रिलोक डगमग डगमग होने लगा। हाँ, ब्रह्मा जी को विवश होकर वरदान देना पड़ा कि मांग, तुझे जो जो तू मांगेगा वो सारे सारे वरदान में दूंगा। ऐसे ऐसे राक्षसों ने वरदान मांगा है, न दिन मरू, न रात मरू, न सुबह मरू, न शाम को मरू, हाँ, न ये महीना में मरू, न वो महीना में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न शस्त्र से मरू, न अस्त्र से मरू, हाँ, न आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से न मरू। ऐसे भयानक भयानक वरदान। और यह भी ऐसा तप किया, तप के अंदर में बड़ा बल है। त और प, हाँ, दो अक्षर। ब्रह्मा जी ने भी इसी 2 अक्षर के कारण संपूर्ण सृष्टि की। तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल के कारण ही संपूर्ण विधाता ने सृष्टि की रचना की। बस उनको त और प 2 शब्द। तप के कारण, तप में इतनी शक्ति है, हिंसक पशु पक्षी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये गांव इसका उदाहरण है कि नहीं है? कल गए थे हम गौशाला, हमारी माता है, हमारी दादी हमें गौशाला ले गई और गौशाला में गए, वहां पे देखकर बड़ा सुंदर आनंद आया। हमारे जो यजमान श्री हैं, इन्होंने भी पक्षी का बड़ा सुंदर भारत माता का जैसा रूप, हाँ, और सब हमें बताया कि यहाँ पक्षियों के रहने के लिए। इतना आनंद आया। ये सब व्यवस्थाएं तो बाहर भी नहीं है, उससे ज्यादा व्यवस्थाएं आप लोगों ने गांव के अंदर बनाया। और वहीं कुछ आगे गए तो एक महात्मा की मूर्ति मुझे दिखाई पड़ी। और उसी में से हमारी गांव वाले बोले कि वो महात्मा के तप में इतना बल था कि रात में वो शेर बन जाते थे। आप लोग ही मुझे बोले, हाँ, बोले कि नहीं बोले? ये जो शेर बन गए, शेर बन जाते थे, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था तप। तप के कारण ही, तप में इतनी शक्ति है कि अंतर्धानम खेचरत्वम बहुकाय प्रकाशनम गुटिका पादुका पद्मावती मधुमती तथा रसम रसायना सर्वे। हाँ, तप में ऐसा बल था। अंतर्धान हो जाता था व्यक्ति। अंतर्धानम खेचरत्वम, आकाश मार्ग में, हम आप देखते हैं इतिहास को, आकाश मार्ग में खम आकाशम चरती यह स खेचर, अर्थात आकाश मार्ग में गाम। हाँ, अंतर्धानम खेचरम बहुकाय प्रकाशनम, इस शरीर में भी है, उस शरीर में भी है, उस शरीर में भी बहुकाय प्रकाशनम। ये सब चीज तप का बल। तो तीनों भाई तप करने लगा। इतना कठिन तप किया, लास्ट में जल छोड़ दिया खाली वायु पीकर। और ठूठ जैसा एक सूखा हुआ झाड़ जो एकदम ठूठ जैसे हो जाता है ना, हवा में भी कुछ हिलता नहीं, वैसे ही स्थान हो रही वही वाचलम। और तप किया। और तप करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूहि पुत्र, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो पुत्र, वरदान। तुमने बहुत अत्यंत कठिन तप किया, वरदान मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो सब वरदान मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए उद्यत हूं। तो बोले, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोगों में मुझे कोई परास्त न कर सके और मेरी मृत्यु ना हो। भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले, बेटा, तीनों लोगों में कोई परास्त न कर सके वो बात सही है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो ये वरदान तो मैं भी नहीं दे सकता हूं। क्योंकि जिस जीव का जन्म होता है उसकी मृत्यु स्वतः निश्चित हो जाती है, गर्भ में ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मम मृतश्च च। 5 चीज जो है वह व्यक्ति के पेट में ही हो जाती है निश्चित, उसके बाद में उसका जन्म होता है। तप के बल से उसके अंदर में तुम कुछ वृद्धि जरूर कर पाओगे, लेकिन मरण तो निश्चित है। जैसे जन्म निश्चित है वैसे मरण निश्चित है। इसको छोड़कर तो कौन कौन सी 5 चीज?
गर्भस्थस्यैव देहिनः, आयु गर्भ में निश्चित हो जाती है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। आयु कर्म च वित्तम, वित्तम धनम, विद्याम निधनम मृत्यु, विद्याम निधनमेव च। एतानि पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। एक तो आयुष्य पहले निश्चित हो जाती है कि हम कितने वर्ष जिएंगे। आयु, वित्तम, कितना धन हमारे कर्म के अनुसार हमें कितने धन की प्राप्ति होगी। हाँ, उसके अंदर में कर्म से और बढ़ सकती है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से इतनी तो निश्चित है। वित्तम, आयु कर्म च वित्तम च कर्म, मतलब हम कौन सा कर्म करेंगे? हम कृषि कार्य करेंगे, हम व्यापार कर्म करेंगे, हम विद्याभ्यास करने कराने का कर्म करेंगे, हम वेदाभ्यास कर्म कराने का करेंगे, हम श्रम करेंगे। हाँ, ये सब कर्म जो है वो गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। आयु कर्म च वित्तम, विद्या हम कितने पढ़ेंगे, कौन कौन सी विद्याएं हमारे पास में होगी, और निधनम, निधनम मृत्यु अवसानम। एतानि पंचैतानि, ये जो 5 चीज जो है वो पहले से ही निश्चित हो जाती। कब? गर्भस्थस्यैव देहिनः, गर्भ में निश्चित हो जाती। पुत्र, तुमने जो ये वरदान मांगा कि मैं मृत्यु में मरूं नहीं, ऐसा तो संभव नहीं, मरना तो सबको पड़ेगा, और तुम इसको छोड़कर तुम अन्य कोई वरदान मांगो। बोले भगवान पितामह, जब आपने मेरे मन लायक वरदान ही नहीं दिया, ठीक है, मैं कुछ सोच के आपको कहता हूं। तीनों भाई सोचने लगे, और सोचते सोचते बोले कि मुझे तो, हम लोगों तो रहने का ही कोई जगह नहीं है पितामह। हम लोगों ने इतने वर्षों से तपस्या की, हमारे पिताजी का तो श्रृंगार हो गया, हम लोग को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक काम कीजिए, हम लोगों को तीनों भाई को 3 ऐसे ऐसे महल बनाकर दीजिए जो दिव्य महल हो, जिसको मैं नाम का जो राक्षस है हम लोग का, वो मायावी है। मैं से ही मायावी शब्द होना। मैं नाम को जो राक्षस है, वो मैं नाम का राक्षस सुंदर सुंदर महल हमको बना के दे। उस बड़ा भाई बोला, इसका नाम था तारकाक्ष। उसने कहा कि भगवान आप मुझे सोने का महल बना के दो। हाँ, थोड़ा मोड़ा सोना हमारे पास आता है तो हम भूल जाते, उसने तो भगवान से सोने का ही महल मांग लिया, सोने का महल बना के। अब बीच वाला जो भाई था उसने कहा, जिसका नाम था कमलाक्ष, उसने कहा मुझे चांदी का महल बना के दे दो। तीसरा जो था विद्युन, उसने कहा कि वज्र के सदृश मुझे लोहे का महल बना के दे दो। और इतना ही नहीं, महल में सारी सुविधाएं हमें होनी चाहिए। मैं नाम के दानव को बोलो कि प्रकृति की जितनी भौतिक सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उस महल के अंदर में हो। और इतना ही नहीं, वो महल तीनों अलग अलग जगह पर रहे, अंतरिक्ष के अंदर में। नीचे लोहे का, उसके ऊपर में चांदी का, उसके ऊपर में सोने का। तीनों महल इकट्ठा कभी ना हो, लेकिन एक समय में इकट्ठा हो। कब? जब चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र में मिले। उन्होंने मांगा, चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में मिले तो तीनों महल एक में मिल जाए। और उस समय यदि भगवान मुझे, आप मेरी मृत्यु निश्चित किए, तो उस समय हो सकता है कि भगवान शिव जी के हाथों में मेरी मृत्यु हो और किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के मैं नामक दानव को बुलाए और बोले कि इन तीनों को जैसी इच्छा है वैसे महल बना के दे दो। ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। मैं नामक दानव ने पहले तो सुंदर स्वर्ण का महल बनाया, सुंदर स्वर्ण के महल, उसमें सुंदर सुंदर गोपुर, हाँ सुंदर सरोवर, अट्टालिकाएं देख रही बड़ी सुंदर, मोती की झालरें, हाँ पद्मराग मौक्तिक मणि की उसके अंदर में सीढ़ियां, सुंदर सुंदर मंदिर, देवालय इत्यादि, दिव्य। उसके ऐसे सुंदर द्वार थे जो लगता था कि स्वर्ग भी इसके सामने पीछे। स्वर्ण में कांति,
बड़े बड़े सुंदर सुंदर उद्यान, घूमने के लिए सुंदर बाग बगीचे जैसे सुंदर महल, वैसा ही सदृश चांदी का बनाया। चांदी में बड़े सुंदर सुंदर किवाड़ लगाए, उसके अंदर में सुंदर सुंदर खिड़कियां, मोती की झालरें, हाँ, मणियों की सीढ़ी, बावलियां, कुआं, और उसके पहरेदारी के लिए बड़े 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 असुर सब उसके अंदर में। अप्सराएं नृत्य गीत कर रही है, ब्राह्मण सब अच्छे अच्छे वेद पाठ कर रहे हैं, सुंदर यज्ञशाला, सुंदर भगवान शिव जी का देवालय कई जगह पर, विशाल विशाल भवन, और तीसरा भी वज्र के सदृश लोहे का बना हुआ, काला 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 भयंकर, उसके अंदर में द्वार, हाँ, जो इंद्र का वज्र भी उस द्वार को तोड़ नहीं सके। सुंदर उसका महल, सुंदर शैया, सुंदर भवन। तीनों भाइयों को, मतलब जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सारी भौतिक सुख सुविधाएं तीनों पुर के अंदर में, तीनों नगर के अंदर में, उसके 3 नगर। और तीनों भाई ने क्या किया कि उसके अंदर भगवान शिव जी का मंदिर। शिव जी मुझे मारेंगे कब? जब मैं शिव जी से द्रोह करूंगा तब न मुझे मारेंगे, हाँ? जब मैं शिव जी की भक्ति करूंगा मुझे कैसे मारेंगे? मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्राह्मणों से बार बार आप भगवान शिव जी के मंत्र का आप यज्ञ करो, सभी को बुलाकर भगवान शिव जी के लिए पूजा की सारी सामग्रियां होनी चाहिए। तारकाक्ष था, नित्य भगवान शिव जी का भस्म मरवाया था, तो असुर, लेकिन भगवान शिव जी का पर्व पाठ, भस्म धारण करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय त्र्यंबक मंत्र का जाप करें। तीनों ऐसे ऐसे। और भगवान शिव जी के सिवाय तीनों पुर, 3 पुर थे ना, कौन कौन से? सोने के पुर थे। पुर मतलब नगर ना, उसी का नाम था पुर, उसको कहते त्रिपुर। त्रिपुर इसी के लिए भगवान का नाम आगे जाके पड़ जाएगा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी त्रीण पुरानी अरिम हंति नाशयति संघारयति यह सह महादेव त्रिपुरारी। 3 पुर देखने में बड़े, और तीनों कभी इकट्ठे नहीं। अब चंद्रमा, वरदान ऐसा था कि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आएगा, और अभिजीत मुहूर्त में ही, अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न काल का जो समय होता है उसका नाम होता है अभिजीत मुहूर्त, दिव्य समय। अब धीरे 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 वह देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने लगा, कोई मार ही नहीं सकता मुझे। अब उसके बाद में बंद हो जाए, देवताओं से युद्ध करे, उसको परास्त करे, त्रिलोकी में विजय का, हाँ, तीनों लोकों में विजय प्राप्त हो। सब देवता सब डरने लगे, इंद्र, यम, अग्नि सब डरने लगे। देवता सब ब्रह्मा जी के पास में, हे भगवान आप हमें कोई रास्ता बताइए। बोले मैं क्या रास्ता बताऊं, मैंने ही उसको वरदान दिया, उसका तप तो देखिए। आप यदि ये तीनों भाई से डरते हैं, तारकासुर के पुत्रों से डरते हैं, तो जाइए, आपको भगवान शिव जी को ये वरदान मिला, वो वरदान में प्राप्त किया। शिव जी ही चाहेंगे तो उसका संहार कर सकते हैं, अन्य उसको कोई संहार करने वाला नहीं है। शिव जी के पास में सारे देवता है। हे भगवान, हे महेश्वर, हे देवादिदेव, हे त्रिलोकी के स्वामी, आप हम लोग की रक्षा कीजिए। बोले अभी आप लोग की रक्षा करो, अभी तो उन लोगों का तप बल बढ़ गया है, उनको मैं भी मार नहीं सकता हूं। जो मेरी पूजा करे, मैं अपने पुत्र को कैसे मारूं, मैं अपने भक्त को कैसे मारूं? अभी उन लोग का बल बढ़ा है, आप लोग अपना बल बढ़ाओ। अभी काल उन लोग का, समय उन लोग का अभी बलवान है,
जब तक उनका समय बलवान होगा, हाँ समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, कावे अर्जुन लोटियां, हाँ वही धनवा वही बाण। समय समय बलवान होता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ जन्यानाम जनकः कालः जगतामाश्रयो यतः। सभी जीव का पिता है काल। काल के ऊपर में किसी का वश नहीं चला। काल के ऊपर में यदि वश चला है तो सिर्फ महाकाल का, और किसी का वश नहीं चला। वो कालों की काल है महाकाल। सब देवता से भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, जब तक वो उन लोग हमारी तप करते हैं, और आपकी रक्षा करो। अरे वो 3 पुर लेकर बैठा है, मेरे पास है क्या? अरे नहीं नहीं, आप तो सब तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप तीनों लोगों के राजा हैं। बोले किसका राजा? भगवान शिव जी भी थोड़े से, हाँ जरूरी थोड़ी कि आप जब आओ तब आपके मन के लायक ही बातें हो। हाँ, अभी उन लोग का समय अच्छा है। हाँ संपूर्ण जो देवताओं को यज्ञ का भाग दिया जाता था, संपूर्ण देवताओं का भाग तारकासुर के पुत्रों को प्राप्त होता था। तारकासुर ऋषि मुनियों को, जो भूतल पर जो ऋषि मुनि थे, हाँ उन लोगों को तिरस्कार कर देता था, यज्ञ नहीं करने देता था, और अपने अंदर महल के अंदर में भगवान शिव जी का यज्ञ कर रहे। और जो कोई देवी देवताओं के लिए कुछ भी दिया जाता, सबको अपने वश में कर लेता था। अब देवताओं को मिले ही नहीं स्वाहा 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 स्वाहा, तो देवता बलवान कैसे हो? तो दुर्बल हो गए। भगवान शिव जी बोले कि आप जो मुझे बोल रहे हो, न मेरे पास में ऐसा कोई रथ है, न मेरे पास में कोई उससे लड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र है, और वो मेरा भक्त हमारे बार बार जब तक वो मेरी पूजा करता रहेगा, तब तक हम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाँ जब मेरी पूजा से विमुख हो जाएगा, जब धर्माचरण से विमुख हो जाएगा, उसके बाद में हम देखेंगे। चले गए देवता से। ऐसे करते 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 फिर बहुत समय व्यतीत हो गया। अब स्वर्ग के ऊपर में भी अपना अधिकार जमा लिया। अब स्वर्ग के ऊपर में तो देवताओं का अधिकार है, जहां देवताओं का अधिकार है वहां दानवों का अधिकार हो गया। दुखी है। फिर से ब्रह्मा जी के पास में देवता बोले कि देखो मैंने आपको बोल दिया है, आप नारायण के पास आप जाओ, आप नारायण के पास में जाओ, भगवान नारायण आपको कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। बोले देखो जब तक तीनों पुर के अंदर में पतिव्रता स्त्रियां रहेगी, जब तक ब्राह्मण वेद पाठ करते रहेंगे, जब तक शिव की स्तुति होती रहेगी, जब तक भगवान शिव के मंत्र का जाप वहां पर होता रहेगा, जब तक कोई प्राणी वहां पर दुखी नहीं होगा, जब तक अनाचार नहीं होगा, तब तक तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसके लिए आप भगवान नारायण के पास में जाओ। सब देवता सब आए। भगवान नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा शिशिरोरुबाहवे। हे भगवान आप विराट स्वरूप में, आपके हजारों आंख हजारों कान हैं। हे श्वेत दीप में निवास करने वाले, हे कमलापति, हे नारायण जो ज्ञान के योग्य आप जानने वाले हैं, हे शांत स्वरूप, हे गरुड़ के ऊपर में विराजमान होने वाले, हे तीनों लोगों को पालन करने वाले, हम सब देवगण बड़े दुखी हो गए हैं। आप हमारे दुख को दूर करें। आपके सिवाय हमारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। तारकासुर का तीनों पुत्र महाबली हो गया है, तीनों लोक में उसकी शासन चलती है। हम देवता सब जैसे चोर लुटेरा सिपाही को देखकर भाग जाते हैं, हम पहाड़ों कंदराओं में छुप जाते हैं, वैसे तारकासुर के पुत्र के दूत को देखकर हम लोग पहाड़ की कंदराओं में छुप जाते हैं। हाँ? ऐसी स्थिति हो गई है। भगवान नारायण दर्शन दिए, बोले देवताओं चिंता न करो, तुम लोग का कष्ट शीघ्र ही दूर होगा। भगवान शिव जी
वो तीनों पुरों का संहार करेंगे। भगवान जल्दी करें। देखो अब ऐसा समय आ रहा है जो तीनों पुर के अंदर में अधर्म का आचरण होगा। वहां पर पतिव्रता स्त्री नष्ट हो जाएगी। वहां पर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण वहां से चले जाएंगे। उसके बाद में तारकासुर का जो पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली भगवान शिव जी के सेवा से विमुख हो जाए। जब तक वह शिव जी की सेवा करता रहेगा तब तक तो उसको कोई बात नहीं सकता। भगवान जल्दी करे। अब भगवान नारायण समस्त देवताओं के भी देवता है। उनकी इच्छा मात्र से ऐसे ब्रह्मांड की रचना होती है, पालन होता है, संहार होता है। ऐसा समय आया, तीनों पुर के अंदर में स्त्रियां उच्छृंखल हो गई। ब्राह्मणों के द्वारा वेद का विस्मरण हो गया। अग्निशाला में अग्नि प्रकट नहीं हो रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर में पारस्परिक विरोध हो गया। राक्षस सब अपने आपस में लड़ने लगे। राक्षस सब ब्राह्मणों का अपमान करने लगे। उस पुर के अंदर में था तो असुर का, लेकिन पहले जो उसका जो वातावरण था, पहले उसका दिव्य वातावरण सब शिवमय जैसे तीनों पुर लगता था। आज कोई अब शिव जी के मंदिर में कोई दीप नहीं जला रहा, कोई शिव जी को जल नहीं अर्पण करता है, कोई शिव जी की विभूति नहीं अर्पण करता है, कोई रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करता है। सबके घर निस्तेज हो गए। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से हीन हो गया। यह सब देखते 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 तीनों पुर की ऐसे दशा होगी। स्वर्णपुर की, रजतपुर की, लोहपुर की, तीनों पुर की ऐसी दशा। जब ऐसी दशा देखा, तीनों भाई इकट्ठा हुए। बोले भाई पहले क्या वातावरण था। हम असुर थे, लेकिन भगवान शिव जी की भक्ति में इतना मन लगता था। हम बैठते हैं, शिव जी की पूजा मन नहीं लगता। हाँ, हम भगवान शिव जी की माला फेरने के लिए बैठते, मन नहीं लगता। बोला समय ऐसा, लेकिन चिंता मत करो, हमारी रक्षा भगवान शिव जी करेंगे। हमारे इष्ट हैं शिव, हाँ, वो हमारी रक्षा करेंगे। हमने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हमारी जरूर रक्षा करेंगे। जितना लगता उतना मन लगाओ। तारकाक्ष ने विद्युन्माली को कहा, कमलाक्ष को कहा, सब आए। फिर से कुछ दिन ऐसा वातावरण चला। हाँ, क्या होता है, कभी कभी माला करते 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 हमारा मन माया की तरफ चला आता है। भगवान का स्मरण करते करते माया की तरफ चला आता है। मन एक बार जब वहां उस ट्रैक से निकला, फिर बाद में कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष यह विचार करे, वैसे भी उसी समय माला करते रहे, भले मन इधर उधर हो, एक क्षण फिर से उसका चिंतन ब्रह्म के तरफ, ईश्वर के तरफ, भगवान शिव जी की तरफ जरूर उसका मन। और जब मन जैसे लगे वैसे फिर से एकाग्रचित्त होकर तन में होकर, और फिर से कुछ दिन तो लगा। कुछ दिन लगने के बाद में, उसके बाद में फिर से धीरे 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 समय का ऐसा जोर रहा। इसके बाद में फिर से देवता भगवान शिव जी के पास में आए। हे भगवान, उन लोग शिव पूजा से विमुख हो गए। ब्राह्मण सब गायत्री शिव से विमुख हो गए। वहां तीनों लोक में सत्य नहीं रह गया, धर्म नहीं रह गया, दया नहीं रह गया, दान नहीं हो रहा है, असत्य का आचरण हो रहा है। अब आप तो कृपा करो, आप भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे शशांक, हे चंद्रमौली, आप हम सभी पर दया करो। बोले ठीक है देवताओं, मुझे विवश तो कर दिए। तीनों ने मेरा, हाँ, कितनी मेरी साधना की, मेरे हाथों से तीनों का कल्याण लिखा हुआ है, संहार लिखा हुआ है। लगता है समय आ गया। लेकिन देखो, वो तीनों पुर कोई साधारण नहीं, अंतरिक्ष में है,
मैं अंतरिक्ष में कैसे जाऊंगा, मैं उसके साथ में ऐसे लड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि उन लोग का ऐसा तप बल है। मुझे एक रथ दो, हाँ, मेरे लिए एक सुंदर रथ दो। भगवान नारायण को कहो कि मेरे लिए धनुष बाण दे, क्योंकि बाण से तीनों का छेदन करना है। तीनों जब एक जगह आएगा, ऐसा समय आएगा, समय में भी बांध दिया है उसने। हाँ, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आएगा, अभिजीत मुहूर्त का जब समागम होगा, उसी समय हम कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। और जैसे बोले वैसे सब देवता सब विश्वकर्मा के पास में गए। हे विश्वकर्मन, हे विश्वकर्मन, भगवान शिव जी के लिए हमें दिव्य रथ दो। सर्वदेवमय रथ, सर्वदेवमय रथ मतलब संपूर्ण देवताओं की कांति से जो रथ का निर्माण हो, ऐसा रथ विश्वकर्मा ने ऐसा सर्वदेवमय रथ बनाया। और उसके रथ के पहिए, एक पहिए में सूर्य को जोड़ दिया, एक पहिए में चंद्रमा को जोड़ दिया। हाँ, रथ के जो अरे थे, जो 12 जो सूर्य द्वादशा आदित्य थे, हाँ, जो दाहिना पहिया था सूर्य का, उसके अंदर में 12 अरे थे, धुरी जिसको बोलते हैं। पहिया होता है ना चक्का, उसमें अरे होते हैं। और चंद्रमा बाया जो था, उसमें चंद्रमा को जोड़े, उसके अंदर में 16 अरे थे। जैसे हाँ, जैसे चंद्रमा अपने 16 कला से, हाँ, 16 कलाओं से जैसे जैसे हाँ, आगे वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे। और उस रथ को आजू बाजू बनाने के लिए 27 नक्षत्र को ध्यान दीजिए, बड़ी दिव्य कथा है। तो भगवान शिव जी की कृपा हो तो शिव शिव मुख से उच्चारण हो, शिव की कथा कानों में पड़े, शिव के प्रति हृदय एकदम हाँ आह्लादित हो जाए, प्रेमातिरेक हो जाए, मुदित हो जाए, तो उनकी कृपा होती है, तब शिव जी की कथा कानों में सुनने को मिलती। ये किसकी कथा है? हम भगवान शिव जी को त्रिपुरारी बोलते हैं ना, त्रिपुरारी बोलते हैं ना। शिव जी का एक नाम त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी कब पड़ा उनका नाम? देखिए इस कथा के माध्यम से। 27 नक्षत्र और उसके बाद में 6 ऋतु, षड ऋतु, 6 ऋतु होती है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हाँ, 6 ऋतु को सुंदर रूप में। और जो भगवान शिव जी जहां पर बैठेंगे, वहां पर प्रत्यक्ष मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत कब लाया गया था? जब समुद्र मंथन का उद्योग हुआ था, उस समय मंदराचल पर्वत को लाया गया शिव जी के बैठने के लिए, मंदराचल पर्वत। और उसके अंदर में जो घोड़े थे, अश्व थे, वो सारे वेद अश्व के रूप में थे। अश्व जो हिनहिनाते थे, तो उसके मुख से वेद की ध्वनि निकलती थी। वेद रूपी अश्व के अंदर में बहुत विशद वर्णन है शिव महाप्रभु, कितनी कहो में, कितनी चर्चा करो। उसके ध्वज के रूप में, उसके हाथ में पकड़ने वाले सांप, और उसके बाद में सब देवता सब भगवान नारायण को, और उन्होंने भगवान शिव जी के लिए धनुष की तैयारी। हाँ, और उसके बाद में भगवान शिव जी से कहे, सब देवता ने अपना अपना, भगवान शिव जी तो एकदम बड़े दिव्य अद्भुत अंग कांति, सब देवताओं ने जिसके पास में जो चीज था, सब देवताओं ने भगवान शिव जी को अर्पण किया कि आप हाँ तारका के तीनों पुत्रों का संहार करें। भगवान का मन तो उतना प्रसन्न नहीं था अभी, क्योंकि भगवान को लग रहा था ये मेरे पुत्र हैं, इन्होंने हमारे लिए कितना, और मैं उसको पुत्र को मारने जाऊं, लेकिन उसका तेज मैं अपने अंदर में ले लूंगा। उसके बाद में जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ के ऊपर में जैसे सवार हुए, ध्यान दीजिए, वो रथ तो नीचे गिरने लगा। शिव का तेज कौन सहन कर सके? शिव का तेज, कल ही अपनी चर्चा हुई उसी से न कार्तिकेय जी का, जब शिव का तेज इतना हुआ
शेषनाग एकदम घबरा गया, पृथ्वी डगमग डगमग करने लगी। भगवान शिव जी उस रथ के ऊपर में जैसे बैठे, वो जो वेद रूपी अश्व थे वो अश्व एकदम बैठ गए, रथ बैठ गया। और उस समय ब्रह्मा जी अपने सारथी बनकर उसको चाबुक से मार रहे घूंटो। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास में वेद है ना, वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने चाबुक से सब अश्वों को उठाया। उठ तो रहे लेकिन चलने की सामर्थ्य नहीं। सब देवता सब पीछे से, कोई ये चक्का पे हाथ लगाए, कोई वो चक्का पे हाथ लगाए, कोई घोड़े का लगाम पकड़े, कोई घोड़े को। हाँ, भगवान शिव जी कहा, देखिए कितनी सुंदर कथा है। भगवान बोले देवताओं, वैसे ये रथ उठ नहीं रहा है तो मुझे कैसे ले जाएगा लड़ाई के लिए। हाँ, देखो तुम लोग सब लोग पशुओं का आधिपत्य अपने अंदर में धारण करके पशु का बल और पशु का तेज इस रथ के अंदर में जोतो। भगवान ने कहा पशु में बल होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाथी में बल होता है, ऊंट में बल होता है, घोड़ा में बल होता है, जो नंदी होता है वो साधारण नहीं होता है, बलबला की हालत खराब कर दी खड़े होता। देवताओं, अपने अपने पशुओं का स्मरण करके उसका तेज आधिपत्य अपने अंदर में रखो और उसके बल को इस रथ के अंदर में। देवताओं को जो बोले हो, देवताओं का मुख छोटा हो गया। हम लोग देवता, भगवान शिव जी एक तो प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद में देवताओं का मुख म्लान हो गया। भगवान बोले आप लोग पशु का आधिपत्य से, पशु के तेज से पशु नहीं हो जाएंगे। भगवान ने कहा उन लोगों को, देवताओं को डांटा, आप लोग पशु नहीं हो जाएंगे। आप लोगों को एक व्रत करने को मैं कह रहा हूं जिसका नाम है पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत। आप लोग पशुओं का तेज अपने अंदर में रखोगे और पाशुपत व्रत करोगे तो कभी भी आप लोगों की बुद्धि पाशविक बुद्धि नहीं होगी। इसके लिए आप लोग पाशुपत नाम का व्रत करो। और सब देवताओं ने फिर से भगवान शिव जी की आराधना से पशुओं का आधिपत्य तेज उसके अंदर में, पशुओं के तेजमय रथ के ऊपर में भगवान जब सवार हुए तभी से भगवान का नाम पड़ गया पशुपति। बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की। हाँ? भगवान का रूप है ना पशुपति का, पशुपति का रूप है भगवान का। इस पशुपति कब पड़ा? जब देवता पशु बनकर भगवान को, तारकासुर के पुत्र को वध करने के लिए जब आरूढ़ हुआ। पशुपतिनाथ कहां पर है? कई लोग तो गए होंगे, आप लोग गए हैं? हाँ, क्या बात, देखिए गए हैं। हाँ, जरा आप अपना हाथ ऊंचा तो करें, लोगों को आनंद आएगा कि भाई लोगों को पशुपतिनाथ का मार्ग पूछना हो तो आपसे संपर्क करें। हाँ, दादी गई है, ये देखो काठमांडू में है पशुपतिनाथ। मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति पशुपतिनाथ, गुरुदेव कहते थे और शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं उनको कभी भी पशु योनि में जन्म लेना नहीं पड़ता है। हाँ, बोलो पशुपतिनाथ महादेव की जय। पशुपतिनाथ के दर्शन का इतना महत्व है और जगन्नाथ के लिए भी हमारे गुरुदेव बताते थे जो व्यक्ति जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हैं उनका मनुष्य में जन्म नहीं होता। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं,
डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले, अगम निगम के भेद है खोले, ओ अगम निगम के भेद, ऐसा भक्तों का रखवाला हो, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और देखो। प्यारे तालियों के प्यारे काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले, ऐसा ज्योत जगाने वाला, ज्योत जगाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी हाथ उठा के तालियों के साथ देखो, हाथ उठा के तालियों के साथ देखो, सभी हाथ जय हो, जय हो, अरे ओ तुमने तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, अब तो मुझे ये बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो पशुपतिनाथ महादेव।
जय। और नहीं। पशुपतिनाथ का देखिए भगवान कब पशुपति बने। पशुपति के विषय में तो बहुत सारी कथाएं हैं और भगवान शिव जी के व्रतों में एक व्रत का नाम है पाशुपत व्रत। इस व्रत को करने से आगे इस व्रत के विषय में, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम हैं, वो आगे की कथा में मिलेगी। जो व्यक्ति पशुपत व्रत करता है उसकी पाशविक जो वृत्ति है, पाशविक मतलब पशु सदृश जो उसके अंदर में बुद्धि है वह दूर हो जाती है, उसकी बुद्धि निर्बल हो जाती है और वो भगवान शिव जी को प्राप्त करता है। संतान प्राप्ति के लिए भी पशुपत व्रत का विधान है। जिस किसी को संतान न हो, शिव महापुराण में पशुपत नाम के व्रत का विधान है, वो करे। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति बहुत भार युक्त हो गया है, क्योंकि यहां देवता सब भार युक्त हो गए ना, पशुओं के भार से युक्त हो गए। तो जो व्यक्ति भार युक्त हो गया है, जैसे कैसे भार युक्त, कर्ज से ज्यादा बढ़ गया, कर्ज का भार उसके ऊपर हुआ, हाँ? दुख, शरीर के अंदर में पीड़ा, ऐसी स्थिति हो गई कि अब शैया से उठ नहीं पा रहा है। होता है ना समाज में, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जो भार युक्त हो गया है, चाहे दरिद्रता का भार हो, चाहे रोग का भार हो, चाहे कुल वृद्धि का भार हो, या चाहे सौभाग्य का भार हो, ये पाशुपत व्रत जो है उससे महापुराण के अंदर में इसकी बड़ी महिमा है। इसके विषय में हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या विधान है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। अपने मन से जो इच्छा है वैसे नहीं करना चाहिए। शास्त्र जैसे जिस व्रत को करने के लिए कहे, जिस नियम से कहे, जिस विधान से कहे, उस विधान से यदि वो किया जाए तभी न दुख दूर होगा। मन में हो गया, उन्होंने ऐसा कहा, सुन लिए दाई माई की बातें, उससे वो नहीं होता है। इसके लिए शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। शास्त्र जिस विधि विधान से, वो करने से निश्चय आपको उस फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव जी जिससे सब देवता से उनको उठाए, भगवान शिव जी का रथ उठा, शिव जी का रथ उठा, भगवान शिव जी किसी तरह स्थिर हुए, धनुष और बाण, और जैसे धनुष बाण उनके हाथ में आया, धनुष हिलने लगा और जो धनुष की जो मुट्ठी पकड़ी थी ना, वो मुट्ठी बराबर बाण का संधान ही नहीं कर रही। क्या तेज था तीनों भाई में, क्या तप का बल था। वो बाण का संधान करने में समर्थ आकाशवाणी हुई। उस समय आकाशवाणी हुई, हे भगवान, हे महादेव, आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया। देखिए, हाँ, आकाशवाणी हुई, भले आपके पुत्र हैं, हाँ, जब तक आप गणेश जी का स्मरण नहीं करेंगे तब तक आपका धनुष की जो मुट्ठी है वो मजबूतता से आप पकड़ नहीं पाएंगे। और जैसे आकाशवाणी सुनी, आप फटाफट जाओ महाकाली को बुला के लाओ, हाँ, पार्वती को बुला के लाओ। तब न, बिना पार्वती से ही गणेश न, जब तक पार्वती को नहीं बुलाएंगे तब तक गणेश कैसे प्रसन्न होंगे। हाँ, पूजा की थाली देवता सबने एकदम सुंदर सजा के, और उसके बाद में पार्वती माँ आई और धनुष को सुंदर, रथ को सुंदर तिलक की, धनुष को तिलक की। वक्रतुंड महाकाय, दूर करो भाई सारे विघ्न को, गणपतिनाथ एक गजानन दूर करो।
एक कथा से क्या सीखने को मिला? देवाधिदेव जिसको कोई वध नहीं कर सकता, उनको वध करने के लिए आरूढ़ हुए। कुछ साधारण काम नहीं है। उस साधारण और कौन आरूढ़ है? जो संपूर्ण जगत के नियंता है, संहार करता है, जिनके भ्रुकुटी मात्र से रुद्र स्वरूप है, संहार हो सकता है, वह भी युद्ध करने के लिए गए। और जब तक भगवान गणेश जी को उन्होंने वंदन नहीं किया, हाँ, इन कथाओं से ये सीख मिलती है कि हम भी कुछ काम करें तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को वंदन करें। वक्रतुंड महाकाय, सबको आता है, बोलिए वक्रतुंड महाकाय। सुनाई नहीं पड़ता हमें? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। हे देव मम निर्विघ्नं कुरु सर्व कार्येषु सर्वदा। एक दो काम नहीं, अभी से मैं जो काम आरंभ करूं वह सारे काम में आप हमें सफलता प्रदान करें, हमारे सारे विघ्न को दूर करें। इस मंत्र का रोज स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, भगवान गणेश जी का नित्य दर्शन करना चाहिए, भगवान गणेश जी की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की नित्य पूजा करते हैं उसके जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आता, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। जो भगवान गणेश जी की नित्य पूजा करते हैं उनको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनको भूमि संबंधी, जमीन जायदाद संबंधी, हाँ, जो कहीं कोर्ट कचहरी में किसी का लफड़ा चलता हो, किसी ने जमीन को अपने हस्तगत हथिया लिया हो, उनकी जमीन है उनके हाथ में आती नहीं हो, भूमि का दोष है, उस भूमि से बराबर अन्न वगैरह नहीं उपजता है, तो भगवान गणेश जी की पूजा करने मात्र से भूमि के सारे दोष दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा करो, आपने लोन तो ले लिया लेकिन बराबर समय समय पर EMI नहीं जाता है, तकलीफ आती है। भगवान गणेश जी के चरण कमलों में मंगलवार को एक सुंदर सुपारी, अक्खा जो पूजा की सुपारी होती है वो अर्पण करो, धीरे धीरे EMI की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब भगवान, हाँ, ये शिव महापुराण की देन है। भगवान शिव और शिवा ने भगवान गणेश जी का पूजन किया, गणेश जी प्रसन्न हुई, और जैसे गणेश जी प्रसन्न हुए उसके बाद में अब धीरे 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 धनुष हाथ में आने लगा और भगवान नारायण स्तुति करते हैं, देवा आप त्रिपुरासुर का वध कीजिए। देखिए अब समय आ चुका है कि चंद्र जो है वह पुष्य नक्षत्र के निकट आ चुका है, और जैसे जैसे चंद्र पुष्य नक्षत्र के निकट आता है वैसे 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 वो तीनों पूर्व, हाँ, एक दूसरे से सटने लगे हैं। पहले तो ऊपर थे ना, लोहे के ऊपर चांदी, चांदी के ऊपर में सोना, अब वो पुष्य नक्षत्र जैसे आता है एकदम सटने लगे, और धीरे 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 पुष्य नक्षत्र का पूर्ण रूप से आगमन, और उसी समय अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न काल का समय, तीनों अभिजित मुहूर्त का जैसे समागम हुआ, तीनों पुर जो है एक में समाहित हो गया, लोहे का, चांदी का और सोने का, लोहे का, चांदी का और सोने का, तीनों पुर। हाँ, लोहे का नीचे था, उसमें चांदी आ गया, उसमें फिर सोने आ गया, एक हो गया। और उसके बाद में भगवान पशुपति बने हुए हैं अभी, हाँ, दिव्य, हाँ, सर्वदेवमय रथ, इसी के लिए इसका नाम है सर्वदेवमय रथ। एकदम सूर्य की कांति जहां पर फीकी पड़ जाए ऐसे रथ में भगवान शिव जी बैठे हैं। भगवान शिव जी ने धनुष बाण का संधान किया, और कौन सा अस्त्र का प्रयोग किया? जिसका नाम है पाशुपतास्त्र। साधारण नहीं है, पाशुपतास्त्र नाम का जो शस्त्र था उसका भगवान शिव जी ने संधान किया, और संधान करने में जैसे छोड़े तीनों जो है तीनों पूरे एक हो गए। सब तीनों भाई समझ गए अब भगवान शिव जी मेरे सामने बाण लेकर खड़े हो गए, हमने यही वरदान तो मांगा था आज। भले हे भगवान आप हमको, आप हमारा संहार कर दे,
आप बाण चलाइए हमारे तीनों पुर पर, जिसको कोई भेदन करने वाला नहीं। हाँ देखिए तप का कितना बल, कोई भेदन नहीं कर सकता। और आपका एक बाण तीनों पुर को नष्ट कर देगा। और इतना ही नहीं, हम तीनों भाई यहां पर जलकर भस्म हो जाएंगे, लेकिन जलकर मरने के बाद में भी जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े, जो शरीर मुझे धारण करना पड़े, तीनों भाई भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जो शरीर मुझे धारण करना पड़े, प्रत्येक शरीर में आपकी भक्ति हमेशा हमारे अंतःकरण में विद्यमान हुआ। बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की जय। और जैसे भगवान ने बाण चलाया, एक ही बाण की तो जरूरत थी, तीनों एक हो गया। और जैसे भगवान ने बाण चलाया, वो पाशुपतास्त्र के अंदर में दिव्य अग्नि, विशिष्ट अग्नि जैसे प्रदीप्त हुई, तीनों पुर को हाथ छेदते हुई, तीनों भाई को तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, तीनों को एक साथ में उसके अंदर में। और इतना ही नहीं, जो उस पुर के अंदर में जितने ब्राह्मण थे, जितने असुर थे, जितने अप्सराएं थी, जो जो चीज थी वो सब जलकर भयानक कड़कड़ 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 आवाज आई। तीनों अंतरिक्ष के अंदर में एकदम टूटा और टूटते इधर छिन्न भिन्न होते हुए, कहीं के हड्डी गिरे, कहीं के हाथ गिरे, कहीं का मस्तक गिरा, कहीं का पांव गिरा, कहीं का पेट गिरा, सब जगह इत्र वित्र होते हुए वहीं पर रक्त की धाराएं बहने लगी। देवता सब पुष्प की वर्षा करने लगे, दुंदुबियां बजाने लगी। सब देवताओं ने भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी की जय हो, त्रिपुरारी की जय हो, त्रिपुरारी की जय हो, ऐसे भगवान का जय घोष कर दिए। उस दिन से भगवान का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोली त्रिपुरारी महादेव की जय। हे त्रिपुरारी गंगाधारी, सृष्टि